हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम फ्लेमिंगो टेक्स्ट बुक के फर्स्ट चैप्टर जिसका नेम है द लास्ट लेसन, इसको समझने जा रहे हैं। इस स्टोरी को लिखा था अल्फोंस डॉडेट ने, जो कि एक फ्रेंच नॉवेलिस्ट थे और शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। तो ये जो स्टोरी है इसकी सेटिंग कुछ इस प्रकार है कि फ्रांस और पर्शिया का वार चल रहा था 1870 टू 1871 में, और उसमें फ्रांस की हार हो गई थी पर्शिया के द्वारा। पर्शिया उस समय आज के जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया से मिलकर बना था, और फ्रांस चूंकि युद्ध में हार चुका था तो उसके दो डिस्ट्रिक्ट एल्सेस और लोरेन, इनको पर्शिया में मिला लिया गया था। और जो उनकी कैपिटल थी बर्लिन, वहां से आदेश आया था कि अब एल्सेस और लोरेन के जो स्कूल्स हैं उसमें जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। तो इसके ऊपर ये पूरा लेसन है, जिसका नाम ही है द लास्ट लेसन। इस फर्स्ट चैप्टर का नाम ही है द लास्ट लेसन। तो इसमें एक छोटा बच्चा होता है फ्रांज। तो पूरी कहानी उसी के और उसके टीचर के इर्द गिर्द घूमती है, और इस स्टोरी में लैंग्वेज हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंस रखती है उसके बारे में भी राइटर ने हमें बताया है। तो चलिए इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रांज, जो कि एक छोटा लड़का है, उस सुबह स्कूल के लिए थोड़ी देर से निकलता है। वो लेट हो गया है और उसे डर है कि उसको आज डांट पड़ने वाली है। उसके टीचर हैं मिस्टर हेमल, जो कि उससे उस दिन पार्टिसिपल पर क्वेश्चन करने वाले हैं। लेकिन जैसे वो सुबह से निकलता है तो उसको मौसम इतना अच्छा लगता है कि वो स्कूल जाने से कतराता है। वो ये सोचता है कि आज का पूरा दिन बाहर बिताया जाए, क्योंकि बाहर का मौसम बहुत अच्छा है। पर्शिया के जो सोल्जर है वो ड्रिलिंग कर रहे हैं, और जो बर्ड्स है वो चिरपिंग कर रहे हैं। तो उसको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आज स्कूल ना जाकर के पूरा दिन बाहर बिताया जाए, छुट्टी मना ली जाए। लेकिन फिर भी वो इस लालच में नहीं आता है और स्कूल के लिए तुरंत निकल लेता है। जब फ्रांज टाउन हॉल के सामने से गुजरा तो उसने बुलेटिन बोर्ड के सामने भीड़ देखी। पिछले 2 सालों का उसका अनुभव है कि सारी बैड न्यूज यानी कि बेकार खबरें इसी बुलेटिन बोर्ड से आई है, जैसे कि द लॉस्ट बैटल यानी कि जो युद्ध हार चुके हैं उसकी खबरें, या कोई ड्राफ्ट आया है, या फिर कमांडिंग ऑफिसर का कोई ऑर्डर आया है। तो वो सारी बैड न्यूज इसी बुलेटिन बोर्ड से आई है। तो फ्रेंच जब ये भीड़ देखता है यहाँ पर, तो वो सोचता है कि पता नहीं अब क्या हुआ होगा। लेकिन वो तुरंत आगे बढ़ता है, जितने तेज से वो आगे बढ़ सकता है। और उसको एक व्यक्ति जो कि ब्लैक स्मिथ है, यानी कि जिसका मतलब लोहार होता है, जैसे ही फ्रेंच आगे बढ़ता है उसको ब्लैक स्मिथ, जिसका नाम वास्टर है, वो उसको आवाज देता है कि फ्रेंच, तुम्हें इतनी फास्ट जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे पास स्कूल पहुंचने का पर्याप्त टाइम है। लेकिन फ्रेंच को ऐसा लगता है कि शायद मेरे से मजाक कर रहा है, और वो मिस्टर हेमल के लिटिल गार्डन में पहुंच जाता है हाँफते हुए। यानी कि वो बहुत फास्ट आया था इसलिए वो हाँफ रहा था। अक्सर जब स्कूल स्टार्ट होता था तो बहुत ज्यादा आवाज होती थी, यानी कि उस आवाज को आसानी से बाहर भी सुना जा सकता था, गली में सुना जा सकता था, जैसे कि ओपनिंग क्लोजिंग डेस्क की। उसके बाद जो छोटे बच्चे लेसन को रिपीट एक साथ एक आवाज में करते थे, वो आवाज। और इसी का फायदा उठा करके जो फ्रेंच था वो अपनी डेस्क पर पहुंच जाता था, यानी कि अक्सर फ्रेंच लेट होता था। लेकिन आज वो क्या देखता है? आज वो देखता है कि आज तो स्कूल में इतनी शांति है जैसे कि संडे हो। आज संडे की मॉर्निंग के दिन वो स्कूल आ गया है। और खिड़की में से वो क्या देखता है? वो देखता है कि उसके क्लासमेट ऑलरेडी पहुंच गए हैं, वो अपने अपने स्थान पर बैठे हुए हैं, और मिस्टर हेमल, जो कि उसके टीचर हैं, वो अपने खतरनाक आयरन रूलर के साथ क्लास में घूम रहे हैं। मिस्टर हेमल जो है थोड़े सख्त टीचर हैं, इसलिए फ्रांज जो है वो उनसे बहुत ज्यादा डरता है। और जैसे ही फ्रांज आज क्लास में आया, मिस्टर हेमल ने आज उसे देख लिया। उन्होंने उसे कह दिया कि अपने स्थान पर बैठ जाओ लिटिल फ्रांज, जल्दी से, हम तुम्हारे बगैर स्टार्ट करने जा रहे थे। तो फ्रांज भी तुरंत अपने डेस्क पर बैठ जाता है, और इस जल्दी में उसने अपने टीचर तरफ ध्यान दिया ही नहीं है कि आज उसके टीचर क्या पहन के आए हैं। जैसे ही फ्रांज थोड़ा रिलैक्स होता है
वो क्या देखता है, वो देखता है कि उसके टीचर आज जो ड्रेस पहन के आए हैं, यूजुअली उस ड्रेस को संडे के दिन ही पहनते हैं या किसी खास ओकेजन के दिन, जिस दिन उन्हें कोई प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करना रहता है उस दिन वो पहनते हैं। तो वो देखता है कि उसके टीचर ग्रीन कोट पहने हुए हैं और उनकी जो ब्लैक सिल्क कैप है वो भी वो आज पहने हुए हैं। ये बात फ्रांस के लिए बहुत आश्चर्य कर देने वाली थी कि आज हमारे टीचर, जबकि आज संडे भी नहीं है, इस तरह की ड्रेस आज उन्होंने क्यों पहनी है, आज क्या खास दिन हो सकता है। लेकिन एक और बात जो उसे सबसे ज्यादा सरप्राइज करने वाली लगी, वो देखता है कि पीछे की जो बेंच है जो अक्सर खाली रहती थी, आज उस पर गांव वाले बैठे हुए हैं। ओल्ड होजर उस पर बैठा हुआ है, फार्मर मेयर उस पर बैठा हुआ है, फार्मर पोस्टमास्टर उस पर बैठा हुआ है, और भी बहुत सारे लोग पीछे की बेंच पर आज बैठे हुए हैं और सभी के सभी देखने में थोड़े दुखी लग रहे हैं। ये सारी घटनाएं कि चाहे स्कूल आज शांत दिख रहा था, उसके टीचर आज वो ड्रेस पहन के आए हैं जो अक्सर वो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के दिन पहनते हैं, या फिर गांव वाले जो कि पीछे की बेंच पर बैठे हुए हैं, इन सब से वो उबर पाता इससे पहले ही मिस्टर हेमल चेयर पर खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि मेरे प्यारे बच्चों, ये आज आखिरी लेसन है, ये लास्ट लेसन है जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। बर्लिन से ऑर्डर आया है कि एल्सेस और लोरेन के स्कूल में कल से जर्मन पढ़ाई जाएगी, तो मैं चाहता हूं कि हर कोई आज अच्छे से ध्यान दे, क्योंकि ये आज हमारा फ्रेंच का लास्ट लेसन होने वाला है। ये बात सुनते ही फ्रेंच चौंक जाता है, उसे ऐसा लगता है जैसे उस पर कोई वज्रपात गिर गया हो। अब लिटिल फ्रांस सोचता है कि मेरा आज लास्ट फ्रेंच लेसन कैसे हो सकता है, अभी तो मैंने लिखना भी ढंग से नहीं सीखा है। और उसे दुख होता है कि उसने क्यों अपने लेसन्स को ढंग से लर्न नहीं किया, क्यों वो पक्षियों के अंडे खोजने में व्यस्त होता रहा पहले, क्यों वो उसने सार जो वहां की जो नदी है वहां पर वो बार बार जाया करता था। यानी कि कुल मिलाकर उसे दुख होता है कि उसने अब तक पढ़ाई पर क्यों ध्यान नहीं दिया। उसकी सारी पुस्तकें जो किसी टाइम पर उसके लिए बोझ लगती थी, आज उन पुस्तकों के लिए उसे दुख हो रहा है। और सबसे खास बात यह कि मिस्टर हेमल जो बिल्कुल भी फ्रांस को पसंद नहीं थे, बहुत ही क्रैंकी स्वभाव के थे, यानी कि बहुत सनकी स्वभाव के थे, उनके लिए भी आज लिटिल फ्रांस को दुख हो रहा है। अब जाकर लिटिल फ्रांस समझ पाया है कि क्यों ये व्यक्ति यानी कि हमारे जो टीचर हैं इस आखिरी लेसन को इतना सम्मान दे रहे हैं, जो कि वो संडे के जो क्लॉथ्स हैं उनके वो पहन के आए हैं। और अब वो ये भी समझ चुका है कि पीछे की बेंच पर ये जो गांव वाले बैठे हैं ये क्यों बैठे हुए हैं। ये सारे लोग आज उस शिक्षक के सम्मान में क्लास में बैठे हुए हैं जो 40 साल से इसी जगह पर लोगों को सर्विस दे रहा है या उनकी सेवा कर रहा है पढ़ाने के माध्यम से। तो ये उन गांव वालों का तरीका है कि वो हमारे मास्टर्स को उनकी 40 साल की सेवाओं के लिए इस प्रकार का सम्मान आज दे रहे हैं। ये सारी बातें फ्रेंच सोच ही रहा था, इतने में मिस्टर हेमल ने उसी को आवाज दे दी कि हेमल खड़े हो जाओ, अब तुम्हारा नंबर है रिसाइट करने का, यानी कि अब तुम्हें पार्टिसिपल के बारे में सुनाना है। लेकिन हेमल तो पार्टिसिपल के बारे में कुछ जानता नहीं था, इसलिए वो कुछ शुरू के शब्द बोलकर चुप हो गया और बहुत डर भी गया। फिर मिस्टर हेमल कहते हैं कि लिटिल फ्रांस, आज मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा, तुम्हें खुद ही इसके लिए बुरा लगना चाहिए। हर दिन हम खुद से यही कहते हैं कि हमारे पास तो बहुत टाइम है, मेरे पास बहुत टाइम है, मैं इस लेसन को कल लर्न कर लूंगा। लेकिन अब देखिए आज हम कहाँ आ गए हैं। आज एल्सेस में आज के बाद से आपकी लैंग्वेज पढ़ाई नहीं जाएगी। अब आप क्या करेंगे? और ये लोग जो जर्मन लोग हैं ये आपसे कहने का ये अधिकार रखते हैं कि तुम अपने आप को कैसे फ्रेंच मैन कह सकते हो, यानी कि तुम अपने आप को फ्रांस का निवासी कैसे कह सकते हो जब तुम्हें फ्रेंच लैंग्वेज ही नहीं आती है। और इसके लिए फ्रेंच तुम अकेले जिम्मेदार नहीं हो, इसके लिए हम सभी जिम्मेदार हैं, जितने भी हम फ्रांस के लोग हैं। फिर मिस्टर हेमल कहते हैं कि लिटिल फ्रांस, तुम्हारे जो पेरेंट्स थे उन्होंने भी तुम्हारी पढ़ाई के प्रति चिंता नहीं दिखाई, उन्होंने तुम्हारी पढ़ाई के बजाय
कार्य करने को प्रेफरेंस दिया, उन्होंने तुमसे खेतों में काम करवाया ताकि तुम कुछ पैसे कमा सको। और फिर मिस्टर हेमल खुद को भी दोष देते हैं, वो कहते हैं कि क्या मैंने, थोड़ा बहुत दोष मेरा भी है, क्योंकि मैंने भी तुम्हें लेसन्स के दौरान क्या तुम्हें कई बार पौधों में पानी डालने के लिए नहीं भेजा? क्या मैंने, जब मुझे फिशिंग करने के लिए जाना था तो क्या उस दिन मैंने स्कूल की छुट्टी नहीं रख दी? तो मिस्टर हेमल कुल मिला के ये कहना चाहते हैं कि हम सबसे गलतियां तो हुई है जो आज हम ऐसी स्थिति में आ गए हैं। कुल मिलाकर के मिस्टर हेमल लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस बता रहे हैं कि अगर किसी नेशन के जो पीपल हैं, अगर वो अपनी लैंग्वेज को नहीं सीखते हैं तो उस नेशन को आसानी से गुलाम बनाया जा सकता है। कुल मिलाकर इस लेसन का मुख्य संदेश यही है। तो मिस्टर हेमल आगे बात कर रहे हैं अपने लैंग्वेज के बारे में कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो दुनिया की सबसे सुंदर लैंग्वेज है, और ये बहुत ही क्लियर लैंग्वेज है और मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज है। यानी कि ये बात सही भी है कि किसी भी राष्ट्र को अपनी लैंग्वेज पर बहुत गर्व होना चाहिए। तो यही बात मिस्टर हेमल बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमें हमारी लैंग्वेज को फिर भी सुरक्षित रखना चाहिए। भले अब हम गुलाम हो गए हैं, हमारे यहाँ भले ही अब जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, लेकिन अगर गुलाम जो लोग गुलाम हैं, अगर उन्होंने अपनी लैंग्वेज को नहीं भूला तो उनके पास एक चाबी होती है जिससे वो फिर से अपने आप को आजाद करवा सकते हैं। उसके बाद मिस्टर हेमल ने ग्रामर लेसन सभी को पढ़ाया, और आज फ्रांज को आश्चर्य है कि आज उसको सब कुछ समझ में आ रहा है जो भी मिस्टर हेमल पढ़ा रहे हैं। फ्रांज ऐसा महसूस करता है कि आज शायद हमारे जो टीचर है मिस्टर हेमल हमें सब कुछ पढ़ा देना चाहते हैं एक दिन में ही, और जो फ्रांज है उसको भी आज समझने में बहुत ही आसानी हो रही है। उसे ऐसा लग रहा है कि आज सबसे अच्छा हमारे टीचर ने हमें पढ़ाया है। जब ग्रामर का लेसन पूरा हुआ तो फिर मिस्टर हेमल ने सभी को राइटिंग के लिए एक कॉपी दी, और लिटिल फ्रांज देखता है कि पूरी क्लास में बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही है और सभी बहुत ही शांत तरीके से उन कॉपियों में लिख रहे हैं। एकमात्र जो क्लास में जो साउंड आ रहा था वो आ रहा था पेन का और पेपर का, जो पेन के माध्यम से जो पेपर पर जो सभी लिख रहे थे, तो जो स्क्रैचिंग की जो साउंड थी केवल वही क्लास में आ रही थी। लिखते लिखते ही फ्रांज सोचता है कि छत पर ये जो कबूतर आवाज कर रहे हैं, क्या इन्हें भी जर्मन पढ़ाई जाएगी? उसे ऐसा ख्याल आता है। छोटा बच्चा है, उसे ऐसा ही ख्याल आता है कि क्या जर्मन के जो लोग यहाँ आएंगे क्या वो कबूतरों को भी अपनी लैंग्वेज सिखा देंगे, क्योंकि ये तो फ्रांस के कबूतर हैं। फिर आगे फ्रांज क्या देखता है कि मिस्टर हेमल अपनी चेयर पर बिल्कुल शांति से बैठे हुए हैं और वो एक जगह से दूसरी जगह बार बार देख रहे हैं, और फिर जो फ्रांज है उसको उनके बारे में ख्याल आता है कि 40 साल से वो इसी जगह पर पढ़ा रहे हैं। केवल अगर कुछ पुराना हुआ है तो ये जो डेस्क और जो बेंच है यही पुरानी हुई है, और उनके द्वारा जो पेड़ लगाए गए हैं अब वो बहुत बड़े हो गए हैं। और अब वो कैसा महसूस कर रहे होंगे उनके टीचर जो मिस्टर हेमल है, क्योंकि उनकी बहन जो ऊपर का जो रूम था उसमें वो जो सामान की जो पैकिंग कर रही थी उसकी आवाज़ साफ साफ आ रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी मिस्टर हेमल में इतना साहस है कि वो चाहते हैं कि वो सारे स्टूडेंट से आज लेसन जरूर सुनेंगे। राइटिंग के बाद हिस्ट्री का एक लेसन मिस्टर हेमल ने हमें करवाया, और जो छोटे बच्चे थे वो अपनी बाराखेड़ी एक स्वर में गुनगुना रहे थे। और उसके बाद अचानक ही चर्च का घंटा बजता है जो कि 12 का संकेत है कि यानी 12 बज चुके हैं, और जो पर्शिया के जो सोल्जर हैं वो भी ड्रिलिंग करके रिटर्न हो चुके हैं। और मिस्टर हेमल तुरंत ही उनकी चेयर पर खड़े हो गए, और इससे पहले फ्रांज ने उन्हें कभी भी इतना लंबा नहीं देखा था। और फिर आगे वो कुछ बोल नहीं पाए, इसलिए छोटा सा चाक का टुकड़ा उठाया और उन्होंने बोर्ड पर लिखा विव ला फ्रांस, यानी कि लॉन्ग लिव फ्रांस, यानी कि फ्रांस अमर रहे। इतना कहने के बाद ही उन्होंने जेस्चर से हमें इशारा कर दिया कि स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो, यानी कि स्कूल अब बर्खास्त होता है और आप सभी जा सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये लेसन टोटली लैंग्वेज के ऊपर है कि लैंग्वेज किसी भी देश के लिए
कितनी इंपॉर्टेंस रखती है। अगर उस देश के लोग अपनी लैंग्वेज को मजबूती से पकड़े हुए हैं तो उन्हें कोई गुलाम नहीं बना सकता। अगर आपको लेसन अच्छा लगा हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक्स।